अच्छा जी, D3 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13C क्वेश्चन 23 हम इसका कर रहे हैं। कहते हैं इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल। ये रहा O हमारा सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल पासिंग टू द पॉइंट A और C एंड D विद DOA एज द डायमीटर। P इज़ द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ये रहा P स्मॉलर सर्कल थ्रू पॉइंट्स O B एंड A विद द सेंटर OPA इज़ द डायमीटर। देखो बहुत सारी चीज़ें तो पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है कि अगर कभी भी डायामीटर पर हो ट्रायंगल की बेस डायामीटर पर हो तो ऑपोजिट एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो और ये भी 90 डिग्री होगा अल्टीमेटली। दो चीज़ें तो मैंने बता दी आपको इसमें। ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं शो दैट एंगल ABO इज़ सिमिलर टू। ABO कौन सा है भाई? ये वाला ABO। ठीक है, दिस इज़ ABO। हम इसको थोड़ा तमीज़ से बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही A B और O। ठीक है, और इसके साथ ही किसके सिमिलर है? ACD के। ठीक है, ACD भी बिल्कुल इसी के साथ बना लेते हैं ऐसे ही A और C और D। ठीक है, अच्छा ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये एंगल A और एंगल A भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। उस वजह से इसी वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर। और आप इसमें क्या लिखेंगे? एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, वैसे मेरा यहाँ टॉपिक सिमिलैरिटी वाला नहीं है इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आप इतना लिख सकते थे एंगल ए कॉमन। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री। ठीक है, ये मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि मुझे आपको सिखाना है इसका। ऑप्शन नंबर बी कहते हैं गिवन दैट अच्छा कहते हैं गिवन ऑल्सो दैट ए पी इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, सिर्फ ए पी की अगर बात इन्होंने 4 कही है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो चूंकि पी सेंटर था तो ए से पी 4 है और पी से ओ भी 4 ही होगा। ठीक है, और अगर ओ से ए 4 + 4 8 है तो ओ से डी भी 8 ही होगा। यानी कि चूँकि ये अगर मेरे पास ये डायमीटर है, ठीक है, इस डायमीटर की वजह से अगर ये रेडियस 4 है तो ये रेडियस भी 4 हो जाएगा, और अगर ये पूरा रेडियस 8 है तो फिर ये रेडियस भी 8 ही हो जाएगा मेरे पास। राइट, ठीक है बच्चों। अच्छा, और ओ भी कहते हैं 4.5। ओ से भी है 4.5, ओ से भी हमारा ये है, ये मेरा 4.5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.5। अच्छा, वो ट्रायंगल जो मैंने बनाया था उसको दोबारा बना लेते हैं। ए बी ए वाला AOB। ठीक है, ये है हमारे पास 8 और ये है हमारे पास 4.5। ठीक है, और यहाँ पर है 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप पाइथागोरस लगाते हो तो पाइथागोरस होता है C² = A² + B²। ठीक है, C बोले तो 90 के सामने वाला, आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। C 90 के सामने वाली साइड को बोलते हैं। ठीक है, और A आप किसी भी साइड को ले लें, 4.5 का स्क्वायर प्लस B यानी कि AB। ठीक है, इसको मैं AB ही लिखूँगा क्योंकि मुझे AB वाली साइड चाहिए। ठीक है, AB का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 4.5 का स्क्वायर होता है, लेट मी कन्फर्म, 20.25 प्लस AB का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको वहाँ भेज के माइनस करवा दें। -64 ये आ गया 43.75, और फिर इसका रूट ले लें ताकि मेरे पास AB की वर्थ आ जाए, वैल्यू आ जाए AB की। ये आ रहा है 6.6। ठीक है, AB आ गया 6.6। ठीक है, अभी चाहिए था या नहीं चाहिए था वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैंने मालूम कर ली। ठीक है, अच्छा अब फिलहाल मुझे O से C चाहिए। ठीक है ना, इसमें O से C चाहिए। O से C, वाओ, अलग ही कहानी बना दी इन्होंने O से C के लिए। चलो, हमें पहले तो सबसे पहले तो मुझे ये BC भी चाहिए होगा। ठीक है ना, लाजमी है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। मैं ये O B और C ऐसे ही लिख देता हूँ। ठीक है, इस OBC को, सही है।
हम सपोज कर लेते कि हमारा ओ इधर है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। ऑब्वियसली इधर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर इस तरफ राइट हैंड साइड पे 90 डिग्री है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 90 डिग्री होगा। ओ बी मेरे पास दिया हुआ है 4.5 और मुझे ओ सी सी मालूम करना है। ओ सी सी मालूम करने के लिए बी सी मालूम होना चाहिए। बी सी मालूम हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम अपना काम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पाइथागोरस लगाया था इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो यार, अगर सिमिलैरिटी वाले सवाल को ही थोड़ा सा दोबारा दोहराते हैं, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है ना, मैं इसको बना रहा हूँ ऐसे कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। ए ओ और बी, ये है 6.6, ये है 4.5 और ये है 4 + 4 8, ठीक है, ओ से ए। और अगर दूसरा वाला ट्रायंगल जो बनाऊँ मैं, जो सा बड़ा वाला है ए डी और सी, ए डी है 8 और 8 16 16, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड इसके इक्वल है तो यानी कि 8/16। अच्छा, मुझे पहले ए सी मालूम करनी है ना, तो 16/8 कर देते हैं, ठीक है, सही। और ए सी वाली साइड मुझे मालूम करनी है तो ए सी वाली साइड ऊपर रखेंगे और 6.6 नीचे रखेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी वाली कॉन्सेप्ट है। 8 1 8 2 16 और 2 6 12 2 6 12 और 13 13.2। ए सी कितना आ गया 13.2, ठीक है। अब मुझे ए से सी तो नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ बी से सी चाहिए। मुझे ये पूरी साइड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो क्या करूँ, इस पूरी साइड में से 13.2 में से 6.6 माइनस कर दो। 13.2 में से 6.6 माइनस कर दो तो 6.6 ही आएगा मेरे ख्याल है। यस, 6.6 ही आएगा, ठीक है। तो बी से सी साइड कितनी आ गई 6.6, ये आ गया 6.6। मैंने आपसे कहा था ओ से सी मालूम करने के लिए मुझे बी सी चाहिए। बी सी मालूम हो जाएगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है ओ से सी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ से बी बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ओ से बी कितना है मेरा 4.5 और इस पर स्क्वायर भी है। बी सी मेरा है 6.6 और इस पर स्क्वायर भी है और ओ से सी पर भी स्क्वायर है, ठीक है। 4.5 का स्क्वायर यह है 20.25, फिर 6.6 का स्क्वायर, अच्छी बड़ी वैल्यूज बन जाएंगी। 43.56, इन्हें प्लस कर लें दोनों को। 20.25 प्लस 43.56, यह आ गया 63.81 और फिर इसका रूट भी ले लें, ठीक है, ताकि ओ सी पे से वैल्यू, ओ सी की वैल्यू निकल आए। 7.98, ओ से सी 7.98 988, तो ओ से सी को राउंड ऑफ कर दो। इतना ज़्यादा 7.9 बहुत नियरेस्ट है, इसलिए इसको 8 सेंटीमीटर लिखेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए सी डी। सी डी तो बहुत आसान था, सी डी क्यों रोका हुआ है पूछा है इन्होंने, ज़रूरत ही नहीं थी सी डी पूछने की। वो याद है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्रायंगल बताए थे दोनों बना के। पहले मैं आपको छोटा वाला ट्रायंगल बना कर दिखा देता हूँ इधर, सही है। यह है मेरे पास ए ओ और बी, ये है 4 + 4 8, ये है 6.6 और ये था 4.5, ठीक है। और इसके साथ बड़ा वाला जो ट्रायंगल था हमारे पास, ये है ए, ये है डी और ये है सी। ये 6.6 6.6 13.2 थी मेरी, 8 और 4 और 4 16, ये 16 थी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये साइड मालूम करनी है डी सी मालूम करनी है, तो डी सी सिमिलर है इस वाली साइड के, तो इसके नीचे 4.5 लिख देंगे, ठीक है। और ये 16 ऊपर आएगा, तो 16 सिमिलर किसके, 16 सिमिलर है 8 के, तो 8 इधर आ जाएगा। तो 8 1 8 8 2 16, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सीधा सीधा 9 आ जाएगा। डी सी हमारा 9 सेंटीमीटर, डी सी है, सी डी वॉट एवर जो भी आप इसमें लिखना चाहें, ठीक है जी। थैंक यू।